गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, ये सेशन जो है मैंने स्टार्ट किया है स्पेशली ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी, एलपी, लोको पायलट और जेई, और जो लोग बैंकिंग और एसएससी, सीजीएल, एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। और इस क्लास में अगर ये फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे होंगे तो इसके पहले जो पहला वीडियो बनाया है और सेकंड वीडियो जो बनाया है थ्योरेटिकल, उसको पहले कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें टोटल थ्योरी नल और टंकी का बताया है। इसके बाद टोटल टाइप जो है टाइप 1 2 करके स्टार्टिंग से बता रहे हैं। तो पिछले क्लास में मैंने टाइप 10 बताया था और टाइम टेप का ये क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको डिस्कस किए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटा में भर सकता है, और तीसरा जो पाइप है सी भरी हुई टंकी को 20 घंटा में खाली कर सकता है। यानी ए और बी जो है भरने वाला है और सी जो है खाली करने वाला टंकी है। सी हमेशा खुला रहता है, तो ए और बी को परस्पर खोले जाते हैं, तो कितने समय के बाद टंकी भर जाएगी? अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस को मैंने पिछले क्लास में आपको पूरा डिटेल आपको समझाया है। ये 10 घंटा में भर रहा है और बी जो है 12 घंटा में भर रहा है, और अगर सी भरी हुई टंकी को 20 घंटा में खाली कर सकता है। सी जो है खाली करने वाला है और ये दोनों क्या था? भरने वाला था। 20 घंटा में खाली कर रहा है। क्लियर है? अब देखिएगा, हम टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, तो टोटल कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे बाबू? टोटल कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे? टोटल कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे? 10 का, 12 का और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा 60 यूनिट। 60 हो जाएगा। इसके बाद ए बी सी का हम क्या करेंगे? इफिशियंसी यानी कि क्षमता निकालेंगे। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा? 60/10, डैट मीन्स 6 हो जाएगा। और बी का कितना होगा? 60/12, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा? -3 होगा। ठीक है। अब देखिए, अल्टरनेट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि सी हमेशा चालू रहता है और ए और बी को जो है अल्टरनेट चालू किया जा रहा है। यानी फर्स्ट टाइम जो है ए प्लस सी चालू रहता है, फिर इसके बाद बी प्लस सी चालू होता है। क्लियर है? क्योंकि सी तो हमेशा चालू रहता है, तो इसके बाद बी प्लस सी चालू रहता है और इसी तरह से अल्टरनेट चल रहा है। फिर इसके बाद ए प्लस सी और इसके बाद फिर बी प्लस सी। तो अब हमको एक चीज़ बताइए कि अगर ए और सी दोनों चालू रहेगा तो ए 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भरेगा और सी जो है कितना खाली करेगा? 3 यूनिट। यानी ओवरऑल तो 1 घंटा में कितना? 6 - 3 यानी कि 3 यूनिट पानी ये भरेगा ए और सी मिलके। फिर बी और सी अगर स्टार्ट करेंगे तो 5 यूनिट पानी ये भर रहा है और ये 3 यूनिट खाली कर रहा है। डैट मीन्स 5 में से 3 घटा तो कितना? +2। तो 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरा, फिर अगले घंटा में 2 यूनिट पानी भरा। तो आप यहाँ पे देखिए कि 2 घंटा में कितना पानी भरा? 3 और 2 5 यूनिट पानी भरा। आपको टोटल पानी कितना भरना है बाबू? 60 यूनिट पानी भरना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे आप कि 60 हो जाए? तो आप सिंपल सा चीज़ कहिए कि 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 60 यूनिट पानी जो है बाबू, 60 यूनिट पानी भर जाएगा 12 दूनी 24 घंटा में। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये टाइप 11 का क्वेश्चन है, टाइप 11। ठीक है, 1 2 करके मैंने टाइप बताया था शुरू के ही क्लास में कि आपको 12 से 13 टाइप बताएंगे। और ये टाइप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। देखिए, कह रहा है कि ए और बी जो है किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटा और 15 घंटा में भर सकता है, और तीसरा पाइप सी इसे 80 लीटर प्रति घंटा की दर से भरती है। यानी सी भी भरने वाला है। अब देखिए, ए है, बी है और तीनों पाइप खोल देने पर 5 घंटा में भर जा रही है। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना टाइमिंग लग रहा है? 5 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। और ए को लग रहा है 12 घंटा और इसको लग रहा है 15 घंटा। क्लियर? तो सबसे पहले काम क्या होगा? टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, 12 का, 15 का और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा? 60 होगा। यानी टंकी की जो कैपेसिटी है, टंकी की जो क्षमता है, ये हम मान लेते हैं कि 60 यूनिट है। अब क्या करेंगे कि ए का, बी का और ए बी सी तीनों का इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 60/12 करेंगे तो +5। क्लियर है? बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 60/15 यानी +4। और तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 60/5 करेंगे तो 12 × 5 = 60 +12। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी, ए का क्षमता है +5, बी का क्षमता है +4 और सी का क्षमता कितना है? 5 और 4 9 है ए बी का। तो सी का कितना होना चाहिए? तीनों का अगर 12 है तो सी का कितना होगा? 12 में से 9 घटा दीजिए, यानी कि +3। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एकांक समय में जितना यूनिट पानी भरेगा
नल और टंकी चैप्टर में, उसको हम क्या बोलेंगे, इफिशियंसी बोलेंगे। तो आपका 1 घंटा में 3 यूनिट पानी जो है भर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 लीटर प्रति घंटा पानी की भर रहा है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 80 लीटर। 3 यूनिट का वैल्यू 80 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80/3। तो कह रहा है कि टंकी की क्षमता क्या होगी, तो टंकी की क्षमता कितनी है, 60। तो 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 का वैल्यू हो जाएगा, 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20 से कटेगा, 20 × 60, तो 80 × 20, डेट मीन्स 8 दूनी 16, 100 लीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप 11 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 15 घंटा में भर सकता है, यदि पाइप सी टंकी को 100 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली करता है, यानी सी जो है खाली करने वाला है। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी जो है 20 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता निकालिए। टंकी की क्षमता कह रहा है कि कितनी होगी। देखिएगा यहाँ पे ए है, ये बी है, और ये तीनों अगर ए बी सी तीनों काम करता है तो 20 घंटा में खाली हो जा रही है, यानी -20 लिख देते हैं क्योंकि खाली हो रही है। और 20 और 15 है, ये है 20 घंटा में क्या कर रहा है, भर सकती है, तो +20 कर देते हैं और ये +15 कर देते हैं। इसके बाद 20 का, 15 का और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 60 यूनिट। इसके बाद क्या कीजिए कि ए का क्षमता निकालिए, तो 20 × 60 +3, बी का क्षमता निकालिए तो +4, और ए + बी + सी का क्षमता निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, -3। अच्छा एक चीज़ बताइए बाबू कि यहाँ पे ए का इफिशियंसी है 3, बी का इफिशियंसी है 4, और तीनों का इफिशियंसी मिला के है -3। अगर ए + बी का इफिशियंसी देखा जाए तो +3 है, 3 यूनिट पानी भर रहा है, और ये 4 यूनिट पानी भर रहा है, यानी कि दोनों मिला के ए और बी कितना मिला के भर रहा है, यानी 4 और 3 7 यूनिट पानी भर रहा है। तो सी कितना से खाली कर रहा होगा कि तीनों के मिला के इफिशियंसी, यानी ए बी सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी, -3। यानी सिंपल सा चीज़ है कि सी का इफिशियंसी कितना होगा, -10 होगा। तब तो ये 7 यूनिट पानी भर रहा है और ये 10 यूनिट खाली करेगा, तो तीनों मिला के -3 होगा। क्लियर है। अब देखिए यानी कि पर घंटा जो है 10 यूनिट पानी जो है खाली कर रहा है, तो 10 यूनिट पानी खाली कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना खाली कर रहा है बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 लीटर प्रति घंटा की दर से खाली कर रहा है। तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टंकी की क्षमता, तो टंकी की क्षमता कितनी है, 60 है, तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 यूनिट का वैल्यू 60 × 10, दैट मीन्स 600 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को, बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये टाइप 12। टाइप 12 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइम एंड वर्क में मैंने आपको इफिशियंसी पे बताया था, जैसे हमको एक बेसिक थ्योरी बताते हैं, मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर ए है और ये बी है, मान लीजिए टाइम एंड वर्क की अगर बात करेंगे तो ए किसी काम को करने में अगर 10 दिन लगा रहा है, तो बी उसी काम को करने में लगा रहा है मान लीजिए 20 दिन। तो ये टाइम दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो मैंने बताया था कि इफिशियंसी जो होती है बाबू, इसकी जस्ट रिवर्स होती है। यानी अगर इफिशियंसी की रेशियो पूछेगा कि इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा, तो आप इसका जस्ट रिवर्स ऐसे कर दीजिएगा। क्लियर है, यानी 2:1 हो जाएगा इफिशियंसी का रेशियो। क्लियर है। और टोटल वर्क मैंने वहाँ पे बताया था कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्लियर है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि एफिशिएंसी जो होती है, अब वही नल और टंकी में अगर हम बात करेंगे ना, तो नल ए मान लीजिए है और ये नल बी है। अगर टाइम का रेशियो इन लोग का है टंकी को भरने का अगर 2:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एकांक समय में जितना यूनिट पानी भरेगा। तो मान लीजिए कि 1 घंटा में ए जो है 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो 10 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा, 3 × 10 दैट मीन्स 30 लीटर। तो ये है आपका एफिशिएंसी और ये है टाइम। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम आप कीजिएगा तो क्या आएगा, टोटल कैपेसिटी आएगा, यानी टंकी की कुल क्षमता आएगी। बस यही चीज़ यूज़ करना है।
फिर वही से चीज़ करेंगे कि टाइम निकालना है तो क्या करोगे आप, टाइम निकालना है तो टोटल कैपेसिटी को आप डिवाइड कर दो इफिशियंसी से, या फिर इफिशियंसी निकालना है तो टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कर दो टाइम से। ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में ही आपको डिस्कस कर चुके थे, वही चीज़ें, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस डिफरेंट है। मैंने आपको थ्योरी सारा का सारा चीज़ डिस्कस कर दिए हैं। पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा, बेसिक जो क्लास है टाइम नल और टंकी का, तो वहाँ पे सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। अब देखिएगा, कह रहा है कि पाइप ए है, पानी की चाल जो है पाइप बी की तुलना में 3 गुनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू ए का जो इफिशियंसी है, ए की जो क्षमता है, ए का जो चाल है बी से 3 गुना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफिशियंसी का जो रेशियो है 3:1 है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 36 मिनट में भर जाती है। तो टोटल कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे, बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि टोटल कैपेसिटी इक्वल टू क्या होगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो टाइम कितना दिया हुआ बाबू, टाइम दिया हुआ आपका 36 मिनट। तो 36 और 36 मिनट कब लग रहा है, जब दोनों को स्टार्ट किया जा रहा है। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 और 1 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका टोटल कैपेसिटी हो गया। अब कह रहा है कि बी अकेले टंकी को भरने में कितना देर लगाएगा। तो बी का टाइमिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी के लिए डिवाइड कर देंगे बी के इफिशियंसी से। तो टोटल कैपेसिटी की कितनी है, 4 × 36, और बी का इफिशियंसी कितनी है, 1। यही आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 2 144 क्या होगा मिनट, 144 मिनट आपका आंसर होगा। 144 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटा 6 दूनी 12 120 मिनट, और फिर 24 मिनट, मतलब 2 घंटा 24 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था, कुछ नहीं था। टोटल कैपेसिटी इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, जो कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया, वही चीज़ों पर आधारित ये क्वेश्चन है टाइप 12। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है कि पाइप ए है, पाइप बी से दुगनी तेजी से भरता है। देखिए ए है और ये बी है, तो कह रहा है कि पाइप ए जो है बी से दुगनी तेजी से भरता है, और सी से, और बी जो है सी से दुगनी तेजी से भर रहा है। यानी बी जो है सी से दुगनी तेजी से भर रहा है, यानी सी का इफिशियंसी 1 है तो बी का इफिशियंसी 2 है, और ए जो है बी से दुगनी तेजी से भर रहा है, यानी बी 2 है तो ये ए कितना हो जाएगा, 4 है। तो कह रहा है कि सी उस टंकी को 20 घंटा में भर रहा है। सी जो है, तो टोटल कैपेसिटी क्या निकालेंगे, इफिशियंसी और इनटू टाइम। तो टाइमिंग कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और सी टंकी को 20 घंटा में भर रहा है, तो सी का इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी आ गई, 20 आ गई। तो कह रहा है कि यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो टाइमिंग निकालना है, अगर तीनों को अगर एक साथ ही स्टार्ट करते हैं, टोटल कैपेसिटी 20 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 2 6 और 1 7 से, यही आपका आंसर हो जाएगा 20/7। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 6, यानी 2 सही 6/7 घंटा ये लिखा हुआ है। 26/7 नहीं है, ये 2 सही 6/7 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो है अब ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने करा दिया नल और टंकी का, और इसके बाद हम न्यू टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। और आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।